हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, 2 बड़े चम्मच ऑयल डल गया है। साथ ही में यहाँ थोड़ी सब्जियाँ चॉप किया है, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पनीर। अब करना ये है कि ऑयल जब हल्का गर्म होने लगे तो इसके अंदर सारी सब्जियाँ एक ही साथ डाल दो। अब देखो, होता ये है, बच्चों की रोज़ रोज़ फरमाइश होती है या घर वालों की कि यार लंच में कुछ अच्छा हो या टिफ़िन में कुछ अच्छा हो, और हमें तो भैया आदत सी हो गई है कुछ अच्छा कुछ टेस्टी बनाने की। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमने ले ली सारी सब्जियाँ, 2 से 4 मिनट तक इन्हें अच्छे तरीके से सौटे करना है। उसके बाद इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स जाएगा, ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो चलेगा। फिर साथ में आधा चम्मच के करीब ऑरिगेनो चला जाएगा। अब साथ ही में इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 ही चम्मच के करीब इसके अंदर जाएगा नमक। अच्छे से सब कुछ हमने मिक्स करना है और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी सॉसेस। अब आप बोलोगे कि यार ये बन क्या रहा है, तो मैं बताती हूँ, ये विदाउट मैदा इतनी शानदार चीज़ बनाऊंगी ना, ये मज़ा सा आ जाएगा बच्चों को। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों के टिफ़िन में उनको प्रपोर्शन वाइज चीज़ें देंगे तो सब्जियां भी खा लेंगे, साथ ही साथ जो है उनकी पसंद का भी हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच सोया सॉस जाएगी। साथ ही साथ आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच केचप, या तो फिर आपके पास अगर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पड़ी हो वो डाल दीजिए, या तंदूरी मेयो पड़ी हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। अच्छे से सब्जियां सॉटे हो जाएंगी, कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप चाहें तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल टोमेटो केचप डाल दीजिए, या तो फिर आप तंदूरी मेयो डाल दीजिए। तो 1 चम्मच इसमें जा रही है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और अब इसे अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स मिक्स मिक्स। अब देखो, होता ये है, रात को ना चावल बच जाते हैं, तो वही चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो उसकी जगह पे और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैंने 1 अंडा डाल दिया है, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए बच्चों को। लेकिन अगर आपके बच्चे अंडा नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से उन्हें छुपा के दे दीजिए, क्योंकि आजकल अंडा खाना संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, वही वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा स्किप कर सकते हैं, हमने पनीर डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे बचे हुए चावल रात के मैं डाल रही हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी कैरेट थी और साथ साथ में मटर थे। लेकिन अगर आपके पास नहीं बचे हुए हैं तो आप फ्रेश इसे बॉईल भी कर सकते हो, राइस उससे भी बना सकते हो। अच्छे से सब कुछ हमने मिक्स करना है। ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, टेस्ट आ जाएगा। खूब सारा हरा धनिया डालिए, और टेस्टी यमी से हमारे जो हैं एग फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। तो यार ये एक तो बच्चों को आप दे सकते हो आधे टिफ़िन में। अब आप बोलोगे बच्चे ये सब्जियां और चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उन्हें तो नूडल्स बोला था। तो आप बड़ा वाला जो हिस्सा है टिफ़िन का, उसके अंदर ये चावल डाल दीजिए। और छोटे वाले के लिए एक और रेसिपी बता ही रही हूँ मैं। उसी कढ़ाई को अच्छे से वॉश करके 1 चम्मच ऑयल लीजिए, 1 प्याज इस तरीके से लंबा कटा हुआ, साथ में 1 हरी मिर्च डाल दीजिए, अगर आपके बच्चे तीखा खाना प्रेफर करते हैं तो अब आ रही है सबकी प्यारी, मेरी प्यारी, हम सबकी न्यारी मैगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 मिनट्स मैगी नूडल्स। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी में इतना टेस्ट बैठ पाता है जो बच्चों की ज़ुबान को लगे। अब आप चाहो तो इसकी जगह मिलेट नूडल्स भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मैदा किस किस तरीके से अवॉइड कर रहे हो। मेरी माने तो बच्चों को सब कुछ देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन कम करके दीजिए, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा दीजिए। तो यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्ची डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट मैगी के। अब देखो, मैगी बन रही है तो घर वाले कैसे पीछे रह सकते हैं, तो यहाँ पे वो डाल दिया। अब ये जो मसाला है इसका करना ये है कि इसको चट कर जाओ। मेरी तरफ फटाफट से बताओ किस किस की आदत है ऐसे मसाला चाटने की। फिर मैगी के मसाले का तो अलग ही नशे सस्ते वाले होते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब जब ये कुछ इस तरीके से पकने लग जाए मसाला, तो इसके अंदर हम डाल देंगे अभी पानी। तो मैं 2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। याद रखिए मेजरमेंट, 2 पैकेट अगर मैगी है तो 2 कप ही पानी डलेगा, अदरवाइज आपकी मैगी बिल्कुल अजीब सी बन जाएगी, सिली सिली सी। परफेक्ट मैगी के लिए ये परफेक्ट चीज़ है। फिर उसके बाद अच्छे से जब ये बॉईल हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस डाल देनी है अच्छे से इसके अंदर। अब इसके बाद इसके अंदर टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी नहीं डाली है। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से दोनों पैक को गलने देंगे। ऊपर से फिर से हम हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि जितना हो सके ना बच्चों को ऐसी लीफी चीज़ें देनी चाहिए। जैसे धनिया बच्चे खाते नहीं, लेकिन मैगी के नाम पे सब बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। तो मैगी के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्यूजन करके अगर आप देंगे तो आपके बच्चे भी सब कुछ खाएंगे। अच्छे तरीके से इसको अब हमने बॉयल होने देना है। जब तक हमारी मैगी बॉयल हो रही है, थोड़ी सी स्टोरी बता देती
लेती हूँ। तो होता ये था कि घर पे ना जब मैं आती थी स्कूल से तो सबके टिफ़िन में कुछ ना कुछ अच्छा आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी आती थी, तो मेरा तो भैया यही होता था घर आके रोना, मैगी खानी, मैगी खानी। तो यहाँ पे हमारे चावल तो रेडी हो गए, उस टाइम पे मेरी मम्मी ऐसे राइस वगैरह तो नहीं बनाती थी, लेकिन हाँ, मैगी का मेरी मम्मी को पता था अब ये बोलेगी और चिल्लाएगी आके कि मैगी खानी है। तो मम्मी क्या करती थी, मैगी के अंदर जो रात की सब्जी हो या सुबह मम्मी ने फ्रेश सब्जी बनाई हो या कोई दाल बची हो, तो मम्मी वो ऐड कर देती थी। तो उससे क्या होता था, मैं अपने आप ऑटोमेटिकली सब्जी और दाल भी खा लेती थी और मैगी का फ्लेवर भी आ जाता था। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को थोड़ा फ्यूजन करके देंगे ना, तो वो हर चीज़ खाना सीखेंगे। मतलब कोई भी बच्चा लौकी नहीं खाता था उस टाइम पे, लेकिन मैं पट करके खाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इसमें मैगी का स्वाद आएगा। तो इसी तरीके से जो बच्चे आपकी जो सब्जियां नहीं खाते हैं आपके घर वाले, उसको थोड़ा फ्यूजन करके डाल के देखिए। आजकल तो मैजिक मसाला भी आता है मैगी का, थोड़ा वो डाल के देखिए। तो उससे क्या होगा, उनके टेस्ट बड जो हैं वो अच्छे से बिल्ट होंगे और साथ ही साथ उन्हें मिलेगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चीज़ें। और आप चाहें तो ये मैदे के नूडल्स की जगह सेवइयाँ डाल दीजिए और मसाला मैगी का ले लीजिए। तो यार ये बन के रेडी हो गई है हमारी टेस्टी यमी मैगी। तो कुछ इस तरीके से अपने बच्चों और घर वालों को कीजिए ट्रिक और यमी यमी मैगी भी इंजॉय कीजिए। टेस्टी टेस्टी प्रपोर्शन वाइज खाना दीजिए और लंच बॉक्स में थोड़ी सी मैगी, ज़्यादा सब्जियों वाले अगर आप राइस देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। तो खाओ पियो मज़े करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी तक तो आपको पता ही होगा क्या करना है। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और फ्यूचर में आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं या आप जो है शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फूडी बावर्ची मेरा पेज है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इन्जॉय कीजिए और खाओ पियो मज़े करो यार, एक ही लाइफ है, क्यों गिले शिकवे रखने हैं। मज़े से खाओ, मज़े से जियो और साथ साथ में मैगी खाओ, क्योंकि यार बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यमी लगती है। हर चीज़ से बच्चों को एकदम ये मत करो कि छोड़ दो, ये भी मत खाओ वो भी मत खाओ, कुछ कुछ खाने दो और आप अपने हिसाब से चीज़ें बनाते रहो। तो मज़े करो।